हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये मूंग कल तो काटे नहीं थे और आज कैसे काट दिए। तो ये हमारे नहीं है, ये है रामाता के, जिस खेत में रामाता ने गेहूं लगाए थे उस खेत के। तो अभी मैं और दादाजी आए हैं रामाता के पास। तो अभी इसमें ये काट दिए हैं और ये सूख भी गए हैं उस तरफ के, अभी सूखे नहीं है, मतलब कि उसके जो पत्ते होते हैं वो अभी तक सूखे नहीं है। इसमें कैसी आवाज़ आ रहा है, वैसे वो गीले अभी सूख नहीं गए। इसको अभी वहाँ पर सारा इकट्ठा कर रहे हैं, पहले उस साइड का आधा इकट्ठा कर लेंगे वहाँ पर और फिर ट्रैक्टर को उसके ऊपर चलाएंगे ताकि ये जो सींग है उसके अंदर से मूंग निकल जाए। मूंग ऐसे जब इसके ऊपर प्रेशर देंगे तो इसलिए तो वहाँ से मूंग निकल जाए और फिर वापस एक बार उसको उल्टा करके मूंग को जहाँ पर इकट्ठा किया है वहाँ पर ही उल्टा मूंग को करके वापस एक बार ट्रैक्टर चलाएंगे और फिर थ्रेसर से निकाल लेंगे, मतलब कि ताकि क्लीन हो जाए मूंग, उसका जो कचरा होता है साथ में वो निकल जाए और मूंग क्लीन हो जाए। उस साइड के अभी नहीं काटे, वहाँ पर ये काटे लेकिन वो नहीं काटे अभी। अभी वो पके नहीं है लेकिन ये पक गए थे। ये अभी पक गए हैं तो फिर वहाँ से यहाँ पर ला के डाल रहे हैं इसमें। मैं और दादाजी दो ही आए हैं और कल से हमारा वेकेशन हुआ है। आज से हमारा वेकेशन हुआ है, मतलब कि कल से स्टार्ट हो गया वेकेशन। तो अभी वेकेशन है तो इसलिए कोई मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, तो भी यहाँ पर आए हैं। ये पक गए हैं लेकिन बीच बीच में अभी पके नहीं हैं तो इसलिए इसको नहीं काटा। ये अभी ऐसे ही खड़े, इसको काट दिया और उस साइड भी खड़े ही है मूंग। ये अभी सूखेंगे क्योंकि ये अभी सूखे नहीं है पत्ते इसके, तो ये इसकी सींग अभी कच्ची है। तो फिर ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद ट्रैक्टर चलाएंगे इसके ऊपर। तो अभी उस तरफ से भर के यहाँ पर ला रहे हैं। तो भी चेता काका आए हैं तो कि एक दूसरा ट्रैक्टर लाए हैं, मिनी ट्रैक्टर। तो रामाता अभी वहाँ पर ट्रैक्टर मूंग के ऊपर चला रहे हैं और चेता काका यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लाए हैं जिसमें ये मूंग भर रहे हैं अभी, ताकि यहाँ से वहाँ तक ले जाए, भर के ना ले जाने पर डायरेक्ट ट्रॉली में ज़्यादा आ जाएगा तो उसमें भर के। तो अभी चलते हैं रामाता के पास क्योंकि अभी ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो यार रामाता यहाँ पर जब तक ट्रैक्टर चला लेते हैं तब तक तो ट्रॉली भी भर जाएगी और अभी 1 बजेगा तो ये सब भी खाना खा लेंगे जो वर्कर से रामाता के वो
रामाता के वर्कर्स है वो खाना भी खा लेंगे तब तक, तो ये जब तक हो जाएगा इसका काम तब तक। अभी तो बोल रहे हैं अभी 1 बजे खाएंगे खाना। ट्रैक्टर चलाने से इसकी सींग के ऊपर प्रेशर आता है ना, तो ये मूंग निकल जाते हैं इसके अंदर से, इसके ऊपर प्रेशर आता है तो ऐसे ही गोल गोल ही चलाना होता है ट्रैक्टर। हमारे मूंग भी शायद तो ऐसे ही निकालेंगे ट्रैक्टर से ही, बाद में थ्रेशर से साफ कर देंगे ताकि जो कूड़ा कचरा होता है मूंग का वो निकल जाए, क्योंकि इसके पत्ते और सब मूंग में साथ में रह जाते हैं इसलिए। तो फिर ट्रैक्टर से मतलब कि थ्रेशर से उसको साफ कर देंगे। ये बड़ा ट्रैक्टर है तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसका वजन भी ज़्यादा है। महिंद्रा, ये रामाता का ही ट्रैक्टर है और जो जेतका का अभी लाए हैं ट्रैक्टर वो जयमल मामा का है। तो अभी इसमें से मूंग निकल गए हैं, ये इसमें अभी मूंग निकल गए हैं इसमें से। कोई कोई सींग में रहे होंगे तो नीचे है क्योंकि वो दब गई होगी सींग, इसलिए नीचे अगर सींग ट्रैक्टर के टायर का वजन रहता है तो दब भी जाती है नीचे। तो एक बार इसको वापस उल्टा करके वापस एक बार ट्रैक्टर चलाएंगे तो सारी सींग में से मूंग निकल जाएंगे। 1-2 में रहेंगे कहीं पर तो वो तो चलता है। और थोड़े दिनों में हमारे मूंग का भी काम स्टार्ट हो जाएगा, अभी थोड़े दिनों में ही पक जाएंगे। कहाँ पर है जेते काका? ज़्यादा देर नहीं लगी मूंग को भरने में उस ट्रॉली में, क्योंकि वर्कर्स ज़्यादा है और 2 ऊपर है जो कि दबा रहे हैं मूंग को ताकि ज़्यादा आए उसमें। दादाजी अभी वहाँ पर बैठे हैं छा, क्योंकि यहाँ पर जो बनियान ट्री है उसकी छाँव बहुत है, बहुत ही बड़ा है बनियान ट्री है, तो उसकी छाँव में बैठे हैं। रामाता वहाँ पर है, चेता काका वहाँ पर है। अभी मेरे को ओम की बहुत ही याद आ रही है, कितने टाइम से ओम के साथ खेला ही नहीं हूँ मैं। ओम के साथ खेला तो क्या ओम को ही नहीं देखा, वीडियो कॉल में वैसे देखा है लेकिन ओम के पास ही नहीं गया। और मैं एक बात आपको कहना तो भूल ही गया कि पापा के रिपोर्ट में जो कल करवाया था उसमें अभी कुछ नहीं आया। पापा एकदम रिकवर हो गए हैं, इस रिपोर्ट में कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं आया, एकदम नेगेटिव आ गया। जैसे पहले पापा थे वैसा ही एकदम नेगेटिव आ गया। अभी ये पर गए तो अभी इस साइड के भर रहे हैं, इस साइड के इसमें से इतना भर लिया। वहाँ पर ट्रैक्टर ले जाना है तो शायद वो बीच में आ रहे होंगे इसलिए। अभी थोड़ी देर बाद, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद हम भी घर पे जाएंगे।
दोपहर को ही हम रामाता के घर से वापस आ गए थे, लेकिन आते ही सीधा में थोड़ी देर सो गया खाने के बाद, और फिर उठा हूँ और अभी वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। मतलब कि 5:30 बजे तक मैं नहीं सोया, लेकिन 4:30 बजे तक सोया हूँ मैं। यहाँ पर है हमारा आम, और एक खुशी की बात भी है, खुशी की बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि 10th की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, तो 10th वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, खास करके पूजा के लिए। 10th की एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल होती है, और वो भी बोर्ड की होती है, तो पूजा के लिए और सारे बच्चों के लिए 10th की अच्छी बात है। और हमारा भी वैकेशन आज से पड़ गया, हमारा वैकेशन पड़ा है आज से। पापा की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, और कल पापा खुद चला के गए थे कार पोरबंदर, क्योंकि अब कार चलाने में और वैसे कुछ भी दिक्कत नहीं है बाइक चलाने में, और लेकिन बाहर नहीं जाते। लेकिन कल रामा तक और सबको काम था थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए पापा चला के गए थे। पूजा की एग्ज़ाम कैंसिल, और वापस आज सुबह आ रहा था। वो एक दुखी की बात है कि 10th की एग्ज़ाम वापस कोरोना ख़त्म होगा तब होगी। मेरे को तो पता नहीं, पूजा ऐसा कुछ बोल रही थी, तो वो शायद स्कूल वाले ऐसा बोल रहे हैं कि कोरोना के बाद एग्ज़ाम ली जाए, तो फिर देखते हैं क्या होता है। पापा अभी घर के, शायद किसी का फ़ोन है तो बात कर रहे हैं। हमें तो खुशी की बात है, हमारा तो वैकेशन पड़ गया, तो अभी ऑनलाइन क्लास नहीं। अभी पूजा तो घर पे है, तो अब देखते हैं कि क्या बात है। पूजा कल रात को तो बहुत ही खुश थी, और अभी देखते हैं। तो ये एक खुशी की बात की, और दुखी की बात, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब कि जो सरकार है उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वापस एग्ज़ाम होगी, लेकिन जो स्कूल वाले और वो है उन्होंने ऐसा कहा है। तो पूजा तो वापस खुश हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो मेरे को लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से अगर होगी तो कोरोना के बाद होगी, अगर नहीं होगी तो डायरेक्ट 11th में। तो बस यही था। पापा अभी वहाँ पर है, किसी का फ़ोन है तो बात कर रहे हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्रे करना कि 10th की एग्ज़ाम हो या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10th वालों को फ़र्क पड़ता है, मगर जब मैं 10th में आऊँगा तो पूजा भी यही बोलोगे मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम जानो और तुम्हारी 10th क्लास जाने, मैं कुछ नहीं जानती। तो ये नहीं बोलना चाहिए, ये बोलते कि 10th की एग्ज़ाम ना हो, वरना हमारी एग्ज़ाम आएगी तब पढ़ाई तो उसके पास ही करनी है, सिखाएगी तो वही कि ये कैसे करते हो, ये कैसे करते, तब उसकी भी क्लास लगेगी कि उसने 10th में कितना कुछ सीखा और कितना कुछ याद है। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है आगे आगे। और जिस ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ठोक। मैं तो बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि वैकेशन भी पड़ा है और पूजा की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी वो अभी तक तय नहीं है। बस इसी के लिए ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तो बहुत सारे वीडियोस देखना बाकी है, मैं भी अभी तक कहाँ पर सोच रहा हूँ कि आगे आगे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर डालेंगे, ऐसे डालेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे वीडियोस आगे तक आती है। अभी मैं भी सीख रहा हूँ, तो थोड़ी सी कैमरे की मिस्टेक होती है, ये थोड़ा सा हिलता रहता है ऐसे, वो पता नहीं मेरे हाथ में क्या कमज़ोरी है, इसको शायद विटामिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, पता नहीं क्या कमज़ोरी है इस हाथ में। तो मैं ऐसे चलता हूँ ना, तो एकदम ऐसे धीरे धीरे चलूँगा ताकि कैमरा हिले ना। और रही बात मेरे फेस की, तो मैं इसके सामने देख के, कोई बोलता है कि तुम कैमरा के सामने देख के क्यों नहीं बोलते, तो कैमरा के सामने देख के पता नहीं क्या होता है, गर्दन है भाई हमारी, ऐसे देख के, ऐसे देख के आपको कैसा वीडियो पसंद आता है, मैं यहाँ पर देख के व्लॉग करूँ, यहाँ पर देख के, कमेंट में ज़रूर बताना।
सो ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।